आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो आपका अलग अलग चैप्टर से हम लोग पढ़े होंगे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या करता है कि कुछ आपका दो चैप्टर को मिक्स कर देता है। जो दो चैप्टर को क्या करता है आपका मिक्स कर देता है, वो मिक्स वाला चैप्टर आपका कौन सा है? जैसे आपका पजल हो गया, फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध हो गया, दोनों चीजों को क्या कर रहा है आपका मिक्स कर दे रहा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखें और इनके आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दें। सूचना क्या दिया गया है पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। सूचना आपका दिया है कि ABCD यादृच्छिक क्रम में गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा और चमेली को पसंद करते हैं। मतलब ABCD नाम का 4 आदमी है। ध्यान से सुनना कि ABCD नाम का 4 आदमी है, वो 4 अलग अलग फूल पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है उनके पसंदीदा ग्रह, मतलब उनका कोई पसंदीदा ग्रह भी है, प्लेनेट भी है। अनियमित क्रम में शुक्र, बृहस्पति, शनि और पृथ्वी है। मतलब एक क्रम में नहीं है, नियमित क्रम में नहीं है, उल्टा पुल्टा दिया गया, कोई ऊपर कोई नीचे दिया गया है। उसका ग्रह जो है वो शुक्र, बृहस्पति, शनि और पृथ्वी। मतलब 4 आदमी, 4 फूल और आपका 4 ग्रह बराबर है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक ग्रह और एक पुष्प पसंद है। मतलब किसी एक व्यक्ति को एक ही ग्रह पसंद होगा और आपका एक ही पुष्प पसंद होगा। तो जरा ध्यान देना कि 4 आदमी है, 4 फूल है और आपका 4 ग्रह है, तो हम लोग 4-4 भाग में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पजल बनाने का भैया कोई रूल नहीं होता है, बस एक ही रूल है, किसी एक ऑर्डर को आप सेम में लो, सेम ऑर्डर में लो, नियमित क्रम में लो, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है वही क्रम में लोगे तो सारा का सारा आपसे बैठ जाएगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। तो हम जैसे बनाते हैं, अगर वैसे ही आप लोग बनाओगे तो गारंटी है 2 सेकंड में क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि 4 आदमी है। 4 आदमी वो है कौन कौन, यहां देख लेते हैं। 4 आदमी है आपका A, B, C और D। और भैया यही 4 आदमी को ना फूल पसंद है और आपका ग्रह पसंद है, बस इसी पे चर्चा करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 4-4 भाग में बराबर बांट लेंगे। 4-4 भाग में यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग? बराबर बांट लेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे तो आदमी का नाम हो गया, यहां पे आपका ग्रह कर लेंगे। ठीक है, और यहां पे आपका क्या कर लेंगे? पुष्प कर लेंगे, जो आपका फूल दिया गया है। और एक जो साइड रखेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? एक साइड रखेंगे। यहां पे इसलिए रखेंगे जैसे A को गुलाब पसंद नहीं है, A का ग्रह शुक्र नहीं है, जो नहीं है उसको हम लोग इस साइड लिख लेंगे। तो ये लास्ट में बहुत काम देता है, याद रखना, इतना काम देता है कि सारा क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा। एक बार भी थोड़ा सा परेशानी होने वाला बात नहीं है। जैसे देखना यहाँ पे, अब आगे क्या लिखा है? इतना तो हम लोग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आगे मेरा क्वेश्चन में क्या लिखा है? A को ना तो गेंदा पसंद है और ना ही गुलाब पसंद है। देखो मैंने कहा था ना कि A को ना तो गेंदा पसंद है और ना ही आपका गुलाब पसंद है। तो A जो है उसको क्या नहीं पसंद है? तो A जो है उसको ना ही गेंदा पसंद है और ना ही आपका गुलाब पसंद है। ठीक है, तो ये नहीं वाला चीज हम लोग यहां पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब चलिए, B को चमेली पसंद है। B को पसंद है क्या? जो पसंद है ठीक उसके सामने लिखेंगे। जो मेरा पसंद है ठीक उसके सामने लिखेंगे। जैसे B को चमेली पसंद है, B को क्या है आपका? चमेली पसंद है। उसके बाद क्या लिखा है? लेकिन उसका पसंदीदा ग्रह ना तो शुक्र है और ना ही पृथ्वी है। मतलब B का पसंदीदा ग्रह है वो ना तो शुक्र है और ना ही आपका पृथ्वी है। दोनों में से कोई इसका पसंदीदा ग्रह क्या है? होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि जिस व्यक्ति को पृथ्वी पसंद है उसे ट्यूलिप और गुलाब पसंद नहीं है। मतलब भैया कि जो व्यक्ति को पृथ्वी ग्रह पसंद होगा उसको ना तो ट्यूलिप फ्लावर और ना ही गुलाब आपका पसंद होने वाला है। तो यहां तो पृथ्वी कहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो ऐसा चीज जो आपको पता नहीं है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसको हम लोग कहीं स्टार बनाकर अलग लिख लेंगे कि पृथ्वी एक ग्रह है जिसको ना तो ट्यूलिप और ना ही आपका क्या है?
गुलाब पसंद है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जहां पे पृथ्वी होगा वहां पे ना तो ट्यूलिप होना चाहिए ना तो आपका गुलाब होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है कि डी का पसंदीदा ग्रह बृहस्पति है। अब डी का पसंदीदा ग्रह यहां पे क्या है, बृहस्पति है। बृहस्पति मतलब थर्सडे, गुरुवार, ये आपका उसका पसंदीदा ग्रह है, प्लेनेट आपका। अब मेरा क्वेश्चन में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, इससे 1% ज्यादा मेरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोग यहीं पे फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, यहीं पे फंस जाते हैं। इससे निकलने का तरीका आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकला जाता है। ये जो हम लोग नहीं वाला पॉइंट लिखे हैं, ये जो हम लोग नहीं वाला पॉइंट लिखे हैं कि ये गेंदा गुलाब नहीं होगा, शुक्र पृथ्वी नहीं होगा, हम लोग को इसी से सारा क्वेश्चन बनाना है। याद रखना कि हम लोग को इसी से क्या करना है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। अब जरा देखना थोड़ा सा कि भैया गेंदा और गुलाब किस में आता है, पुष्प में आता है, फूल में आता है। तो गेंदा और गुलाब जो है वो आपका फूल में आता है और गेंदा गुलाब होने वाला है नहीं। और मेरे पास कितने फ्लावर है, 4 आपका पुष्प है। 4 आपका क्या है, पुष्प है। तो जैसे ही आपका 4 पुष्प है उसमें से 2 होगा नहीं और 1 पहले हो चुका है। जो पहले हो चुका है वो दोबारा कहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिक्स है कि भैया चमेली जो है वो बी को ही पसंद है। तो चमेली आपका सी और डी ए को पसंद होने वाला नहीं है। तो भैया 1 तो और नहीं होगा, मतलब 4 में से 3 नहीं होने वाला है। तो आपका बचा कितना, 1 फ्लावर आपका बच रहा है। वो कौन सा फ्लावर है, आपका ट्यूलिप है। ठीक है, वो आपका क्या है, ट्यूलिप है। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्यूलिप लिख लेंगे। आई बात समझ में, मतलब 4 में से आपका 3 फ्लावर होगा नहीं, मेरे पास 4 ही फ्लावर है। तो आपका कितना बचा, 1 फ्लावर। जो बचा आपका फ्लावर वही फ्लावर आपका यहां पे होने वाला है। अब जरा देखना कि पृथ्वी को ट्यूलिप और गुलाब पसंद नहीं है। तो भैया पृथ्वी तो यहां भी नहीं होगा, पृथ्वी यहां होगा क्या, नहीं होगा। अब पृथ्वी या तो यहां होने वाला है। अब जरा देखना यहां पे कि भैया फूल का तो बात खत्म हो गया। दूसरा वाला में लिखा है कि शुक्र और पृथ्वी, शुक्र और क्या है आपका, पृथ्वी होने वाला नहीं है। मतलब बी को शुक्र और पृथ्वी में से कोई पसंद नहीं है। अब ग्रह भी मेरे पास 4 है, ग्रह भी कितना है मेरे पास, 4 ग्रह है मेरे पास। अब इस 4 ग्रह वाले में से 2 होगा नहीं, 2 नहीं होगा और 1 आपका पहले से बैठा हुआ है। 1 आपका क्या है, पहले से बैठा हुआ है। बृहस्पति हो चुका है, शुक्र और पृथ्वी होगा नहीं। तो मेरे पास बचा क्या, 4 में से 3 चला गया, मेरे पास बचा क्या, सिर्फ 1। और वो 1 है क्या, शनि है आपका। 1 आपका है क्या, शनि है। तो शनि ग्रह यहां पे हो गया। अब इतना तो मेरा आधा काम हो गया। अब जरा ध्यान देना भाई साहब कि यहां लिखा था क्या कि पृथ्वी वाले को ना तो ट्यूलिप और ना ही गुलाब आपका पसंद होने वाला है। तो ना ही ट्यूलिप और ना ही गुलाब पसंद होगा। तो भैया ट्यूलिप यहां है तो यहां कभी पृथ्वी होगा क्या, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो आपका फ्लावर में ट्यूलिप आ गया और ट्यूलिप पृथ्वी को पसंद है नहीं, ऐसा लिखा गया है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी आपका हो जाने वाला है। बचा आपका कौन सा ग्रह, तो बचा आपका शुक्र ग्रह आपका बच रहा है। क्या आपका बच रहा है, शुक्र ग्रह आपका बच रहा है। तो हम लोग शुक्र वाले को जहां पे खाली स्थान है वहां पे लिख लेंगे। तो मेरा 4 ग्रह बैठ गया है, किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। अब देखो जहां पे पृथ्वी है वहां तो भैया गुलाब नहीं होने वाला है। वहां पे गुलाब होगा क्या, वहां पे गुलाब नहीं होने वाला। जब गुलाब यहां नहीं होगा, गुलाब यहां भी नहीं होगा, तो मेरे पास 2 ही जगह खाली है। तो दोनों में से कोई एक ही जगह मेरा गुलाब होगा। तो यहां मेरा क्या है, यहां मेरा गुलाब हो जाएगा और बचा मेरा एक क्या, गेंदा बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, कैसे बनाते हैं सिस्टमेटिक रूप से होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट मेरा काफी जरूरत वाला चीज है। ये वाला पॉइंट सारे क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई करोगे। एक सब कुछ अरेंज करने के बाद एक नहीं वाला पॉइंट रखना और इसी से आपका सारा आंसर निकल के चला आएगा। एकदम शॉर्टकट ट्रिक है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा हो। क्वेश्चन में लिखा है कि शुक्र किसका पसंदीदा ग्रह है। शुक्र जो है वो किसका पसंदीदा ग्रह है, तो शुक्र जो है वो ए का पसंदीदा ग्रह है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। दूसरा आपका क्या है क्वेश्चन में कि सी कौन सा पुष्प पसंद करता है, मतलब सी को कौन सा फ्लावर फूल पसंद है। तो सी को फ्लावर है, गेंदा पसंद है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तीसरा क्या है क्वेश्चन, यहां पे तीसरा आपका क्वेश्चन है कि इनमें से सही संयोजन कौन सा है, मतलब सही कॉम्बिनेशन आपका कौन सा है। ठीक है, तो बृहस्पति को गेंदा, बृहस्पति देखो गेंदा पसंद है क्या, नहीं भाई साहब पसंद नहीं है। शनि को चमेली पसंद है, हाँ ये बिल्कुल सही है।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। तो मेरा अगर एक आंसर मिल गया तो आगे वाले ऑप्शन को हम लोग चेक नहीं करेंगे, मेरा समय बचेगा और काफी हद तक ये समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पजल विथ ब्लड रिलेशन है। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, भागोगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो पूरा देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जानकारी यहाँ पे क्या क्या दिया गया जरा हम लोग ये ध्यान से देखेंगे कि परिवार में 6 सदस्य, परिवार में कितने सदस्य भैया? 6 सदस्य हैं। परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, मतलब आपका 2 कपल है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पे क्या है? कपल है और 6 आपका मेंबर है। 6 क्या है? मेंबर, सदस्य आपका दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या किया गया है कि संध्या वकील है जो इंजीनियर के साथ विवाहित है। संध्या वकील है जो इंजीनियर के साथ विवाहित है। आप लोग बोलोगे कि सर अभी जो आप क्वेश्चन बताएं उसमें आप बोले कि सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना है, लेकिन ये जो आपका ट्रिक मैंने बताया सिर्फ आपका पजल में लगेगा। पजल विथ ब्लड रिलेशन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन बनाते हैं वैसे ही हम लोग पजल को भी बनाएंगे। कैसे? लिखा है कि संध्या वकील है जो इंजीनियर से विवाहित है। संध्या, यहां पे क्या लिखा? संध्या लिखा है। ठीक है, यहां पे संध्या लिखा है और संध्या क्या है आपका? संध्या वकील है, वकील है। ठीक है, संध्या क्या है? वकील है। जो वो किससे विवाहित है? किसकी पत्नी है आपका? तो इंजीनियर की पत्नी है। तो वो किसकी पत्नी है? इंजीनियर की पत्नी है। ठीक है, तो ये विवाहित है तो ये माइनस फीमेल हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है? और वो चारू तथा सूरज की मां है। और संध्या जो है वो चारू और सूरज की मां है। तो यहां हम लोग 2 कंडीशन कर लेंगे। यहां पे ये चारू हो जाएगा और यहां पे ये क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। ठीक है, मां हो जाएगी तो ये एक पीढ़ी ऊपर होगी और इसका बाल बच्चा जो होगा, बेटा बेटी यहाँ पे, वो एक पीढ़ी क्या होने वाला है? नीचे होने वाला है। एक जनरेशन आपका नीचे होने वाला है। वो उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? भुवनेश अध्यापक है और अरुणा से विवाहित है। भुवनेश जो है वो आपका अध्यापक है और अरुणा से विवाहित है। तो यहाँ हमको देखना क्या है कि भुवनेश जो है वो अध्यापक है और अरुणा से विवाहित है। कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अरुणा का एक पुत्र और एक पोता है। अरुणा का एक पुत्र और एक पोता है। तो पोता जैसे ही बोल दिया तो कंफर्म है कि भैया 2 पीढ़ी आएगा। तो यहाँ पे अरुणा हो जाएगी और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? भुवनेश हो जाएगा। और आपका भुवनेश जो है वो है क्या? भुवनेश जो है वो आपका क्या है? अध्यापक है। भुवनेश आपका क्या है? अध्यापक यहाँ पे लिखा गया है। और अरुणा का एक पुत्र है और एक पोता है। जब एक पुत्र का बात बोल दिया तो पक्का इसका पुत्र यही होने वाला है। यहाँ पे पुत्र यही होगा और एक इसका पोता भी है जिसका नाम आपका सूरज है। ठीक है, परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष है। परिवार में एक विद्यार्थी है और एक आपका क्या है? पुरुष है, ऐसा लिखा गया। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, मतलब 2 ही विवाहित महिला है। आगे भी कंफर्म किया है कि 2 विवाहित महिला में से एक आपका गृहिणी है, मतलब हाउसवाइफ है। तो यहाँ पे गृहिणी हो जाएगी। ठीक है, ये हाउसवाइफ हो जाएगी और ये फीमेल हो जाएगी और ये मेल हो जाएगा। और 2 जो आपका मेंबर है वो आपका एक विद्यार्थी है और एक पुरुष डॉक्टर है। तो ये चारू जो है वो आपका स्टूडेंट हो जाएगी और ये आपका डॉक्टर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि कहीं भी आपका जो गृहिणी है, अध्यापक है, वकील है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, तो कहीं भी आपका डॉक्टर और स्टूडेंट का जगह खाली नहीं था। 2 मेंबर के बारे में बात किया है तो हम लोग यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे। तो ऐसे बनाया जाता है ब्लड रिलेशन विथ पजल को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गृहिणी है? तो निम्नलिखित में से गृहिणी कौन है आपका? यहाँ पे अरुणा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? बोर्ड पे दिख रहा होगा कि परिवार में पोती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? पोती के संबंध में मतलब पोती है क्या या फिर किसकी पोती लगेगी, ऐसा लिखा गया है। अब पोती जो है वो क्या है? एक स्टूडेंट है ना।
पोती जो है, पोती तो एक ही है भैया, पोती तो एक ही है, जो चारू है यहाँ पे, और चारू जो है वो एक विद्यार्थी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। हम लोग चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की और तीसरा वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अरुणा चारू से किस प्रकार संबंधित है। अरुणा जो है, ये अरुणा यहाँ पे हो गई है और यहाँ पे ये चारू है, और चारू से बोला है, तो हम लोग रिलेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंचेंगे। तो हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पिताजी हैं, और पिताजी की माँ मेरी कौन लगेगी, दादी माँ लगेगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दादी माँ। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो भाई साहब ध्यान रखना कि दादी और नानी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर ही कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ग्रैंड मदर ही कहते हैं। तो देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दादी लिखा है और ग्रैंड मदर भी लिख दिया है, तो कोई परेशानी नहीं, आया होगा समझ में अच्छे से। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, देख के जाना तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 5 छात्र हैं, अनिल, वरुणा, चित्रा, डेव और एल्सा लिखा गया। सबको अलग अलग गेम पसंद है। सबको क्या पसंद है आपका, अलग अलग गेम पसंद है। ठीक है, चलिए तो पहले जो आपका एक किसी एक चीज को हम लोग क्या करेंगे कि एक ही ऑर्डर में ले लेंगे, सेम ऑर्डर में ले लेंगे, जिस ऑर्डर में आपका किताब में लिखा गया है, या तो नाम या तो खेल। लेकिन नाम को लेंगे तो ज्यादा आसानी होगा, जिससे ज्यादा आसान होगा मेरा सवाल उसी को हम लोग लेकर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नाम देखो, नाम में आपका क्या दिया गया है, नाम में आपका दिया गया है अनिल, अनिल दिया गया है। फिर आपका दिया गया है वरुणा, अनिल के बाद वरुणा है। ठीक है, फिर आपका दिया गया है चित्रा। ठीक है, फिर आपका दिया गया है डेव, फिर आपका दिया गया है एल्सा। ये आपका नाम यहां पे दिया गया है, और यहां पे क्या किया गया, हम लोग गेम लिख लेंगे या फिर खेल लिखो, और यहां आपका नाम हो जाएगा। और यहां आपका जो पॉइंट नहीं होगा, मैंने बताया था कि सारे क्वेश्चन में मैं ये लेकर बनाऊंगा, इस क्वेश्चन में भी मैंने लिया है। चलो अब क्या है कि जितना भी आपका इंफॉर्मेशन, जितना भी आपका सूचना दिया गया, सबको हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, लिखते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है कि अनिल फुटबॉल खेलता है, तो भैया अनिल खेलता क्या है, फुटबॉल, और फुटबॉल यहाँ गेम के सामने हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वरुणा यहाँ, डेव यहाँ, ना तो बैडमिंटन खेलते हैं और नहीं क्रिकेट खेलते हैं, तो ना तो बैडमिंटन खेलेंगे और नहीं क्रिकेट खेलने वाले। ठीक है, चलो तो जो जिसके बारे में नहीं दिया गया, नहीं वाला हम लोग यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। चित्रा जो है वो कबड्डी नहीं खेलती है। एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती। एल्सा जो है वो आपका क्रिकेट, बास्केटबॉल और क्या नहीं खेलती है, और कबड्डी नहीं खेलती है। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका सिर्फ और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब हम लोग को पता नहीं है कि इसके आगे क्या होने वाला है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। मैंने एक पॉइंट आप लोग को बताया था कि लास्ट वाला जो नहीं होगा, इसी से मेरा सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाने वाला। जैसे देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, एलिमिनेट करना जानते हैं ना, छांटना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, छांटना बोलते हैं, एलिमिनेट करना बोलते हैं, हटाना बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ऐसा कौन सा खेल है जो लगभग में नहीं होने वाला है। जैसे क्रिकेट देखो यहां भी नहीं होगा, क्रिकेट देखो यहां भी नहीं होगा, क्रिकेट देखो यहां भी नहीं होगा। ध्यान से देखना, क्रिकेट आपका वरुणा भी नहीं खेलेगी, क्रिकेट आपका डेव भी नहीं खेलेगा, और क्रिकेट आपका एल्सा भी नहीं खेलेगी। तो क्रिकेट होगा कहां, तो यहां पे क्या होगा, मेरा क्रिकेट होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट के बारे में यहां कोई चर्चा नहीं किया गया। यहां चर्चा किया गया भैया सिर्फ कबड्डी नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला है, कबड्डी नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान देना भाई साहब कि क्रिकेट और फुटबॉल हो चुका है, मतलब 5 में से 3 खेल हो चुका है, 2 खेल हो चुका है, मेरे पास बचा कितना, 3 खेल बचा। अब इस 3 खेल में से देखो यहां क्रिकेट हो गया तो यहां हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 3 खेल में से बास्केटबॉल और कबड्डी नहीं होगा, 3 खेल में से बास्केटबॉल और ये कबड्डी नहीं होने वाला है। तो यहां मेरा बचा कौन, बैडमिंटन।
क्या बचा आपका? बैडमिंटन यहाँ पे बच रहा है। अब देखना यहाँ पे 2 जगह मेरा खाली है और 2 जगह में से मेरा, आप देखो 3 में से एक और चला गया, मेरे पास बचा 2 खेल और मेरे पास शेष बच रहा है। 2 खेल मेरे पास और क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। वो खेल है क्या? पहला है आपका कबड्डी और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे? दूसरा आपका बास्केटबॉल। दूसरा आपका क्या है? बास्केटबॉल यहाँ पे। अब देखो बास्केटबॉल कबड्डी के बारे में यहाँ चर्चा नहीं है, बास्केटबॉल कबड्डी के बारे में यहाँ चर्चा नहीं है। भैया बैडमिंटन क्रिकेट तो हो चुका है, बैडमिंटन क्रिकेट तो हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस दोनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो जिसके बारे में चर्चा नहीं है हम लोग खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे और ज्यादा सोचेंगे तो पता है आप लोग क्या सोचते यही है कि भैया इसके बारे में नहीं दिया गया तब तो मेरा गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ आपका थोड़ा सा भी गलत नहीं हुआ है। इसलिए गलत नहीं हुआ है क्योंकि दोनों के बारे में नहीं पता है हमको, तो दोनों को दोनों जगह बिठा देंगे। यहाँ पे क्या बिठा देंगे? कबड्डी बिठा देंगे और यहाँ पे आपका बास्केटबॉल बिठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग कबड्डी बिठा देंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग? बास्केटबॉल बिठा देंगे। तो जिसके बारे में पता नहीं है हम लोग वहां पे क्या करते हैं? खुद से नहीं बिठाएंगे, जो बचा हुआ है उसको या तो में ले लेंगे, या तो कबड्डी या तो बास्केटबॉल, या तो कबड्डी या तो फिर आपका क्या है? बास्केटबॉल यहां पे ले लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? कौन है जो क्रिकेट खेलता है? कौन है जो क्रिकेट खेलता है? तो भैया क्रिकेट कौन खेलता है? चित्रा। तो आंसर आपकी क्या हो जाएगी? सी। दूसरा क्या है कि वरुणा कौन सी खेल खेलती है? वरुणा जो है वो कौन सी खेल खेलती है? भैया तो वरुणा जो खेल खेल रही है वो आपका कबड्डी भी खेल रही है और बास्केटबॉल भी खेल रही है। तो ध्यान देना ऑप्शन में ऐसा है, कबड्डी और बास्केटबॉल में देख लो ऑप्शन में, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे दे देगा क्या कि 1 2 3 4 5, ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? 3, कि 3 जो है वो आपका ठीक बीच में बैठा हुआ है। लेकिन सिर्फ आपका 4 तक ही देगा। अब बोलेगा भाई साहब कि ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? ठीक बीच में आपका कौन बैठा हुआ है? तो हम लोग यहाँ फाइनल नहीं कर सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, या फिर इसका आंसर क्या होगा? डाटा अपर्याप्त। तो ठीक उसी प्रकार से कबड्डी और बास्केटबॉल में आपका क्या होने वाला है? डाटा अपर्याप्त होने वाला है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन है जो बैडमिंटन खेलता है? कौन है जो बैडमिंटन खेलता है? तो बैडमिंटन कौन खेलता है यहाँ पे? तो बैडमिंटन आपकी एल्सा खेल रही है। क्या खेल रही है? एल्सा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोग को दिख गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था पजल का विथ ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन मैंने बताया। मैं और कंटिन्यू सीरीज करूंगा, मैं और सारा क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लेकिन कब? जब आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करोगे, चैनल को अच्छे से प्यार दोगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। आप लोग थोड़ा भी मत घबराना। मैं एग्जाम के टाइम तक अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो मैं एग्जाम के टाइम तक 70 to 80% चैप्टर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दूंगा। और भाई साहब पता है कि 60% पे तो रिजल्ट आता है, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोग का पक्का है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए।